Hello students, welcome to Learn Me Now. In this video, we will learn how to write an application for the post of an English teacher. इंग्लिश टीचर के पोस्ट के लिए जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है इस वीडियो द्वारा हम देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया था, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे। तो उसी एग्जाम्पल को प्रूव करने के लिए ये लेटर आज हम लोग लिखेंगे। जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले, सबसे पहले क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ें और इन 3 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढें। हु, whom एंड why. Who means who is the sender, whom means whom the letter is writing and why means why the letter is writing. तो read the question. Write an application for the post of English teacher in XYZ Public School, Rajnagar, Ranchi. Include your biodata. You are रोहन शर्मा। तो you are रोहन शर्मा ये बता रहा है कि आप कौन हैं। आपका नाम रोहन शर्मा है, सेंडर रोहन शर्मा है। Whom का जवाब क्या है कि ये लेटर XYZ पब्लिक स्कूल राजनगर रांची के प्रिंसिपल को लिखा जा रहा है, उनको एड्रेस किया जा रहा है, अर्थात रिसीवर XYZ पब्लिक स्कूल राजनगर रांची के प्रिंसिपल हैं। वाई क्या कहता है? वाई कहता है कि ये एप्लीकेशन किसको क्यों लिखा जा रहा है? इंग्लिश टीचर के पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए लिखा जा रहा है। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल गए। नाउ लेट्स स्टार्ट टू राइट द एप्लीकेशन। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस में आपको सेंडर का एड्रेस देना है। चूँकि इस क्वेश्चन में एड्रेस गिवन नहीं है, इसलिए यू आर फ्री टू राइट एनी एड्रेस ऑफ योर ओन। तो जैसे मैंने लिखा है 5 गांधीनगर रांची 834007। उसके बाद डेट लिखना है। डेट में जैसे मैंने बताया था, डे को फिगर में, मंथ को वर्ड्स में और ईयर को फुल फिगर में लिखना है। जैसे मैंने लिखा है 20 अप्रैल 2020। नेक्स्ट रिसीवर एड्रेस जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है वही लिखना है। द प्रिंसिपल XYZ पब्लिक स्कूल राजनगर रांची 834001। इसके बाद आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप डियर सर लिखेंगे। सैल्यूटेशन के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्यों लिखा जाना है? आप अप्लाई कर रहे हैं इंग्लिश टीचर के पोस्ट के लिए, सो राइट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर। नेक्स्ट गो टू द बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर जैसे मैंने पहले भी बतलाया है कि बॉडी ऑफ द लेटर के 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, कंटेंट एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन को मैंने लास्ट वीडियो के फॉर्मेट वाले एग्जाम्पल से लिया है। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड 15 अप्रैल 2020 आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर। तो यहाँ हम बता रहे हैं कि 15 अप्रैल 2020 को हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट आया था इंग्लिश टीचर के पोस्ट के लिए और उसी के जवाब में ये एप्लीकेशन लिखा जा रहा है। आई फील माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आर सुटेबल फॉर द पोस्ट मेंशन्ड अबव। मुझे लगता है कि मेरे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ऊपर जो मेंशन किया गया पोस्ट के लिए जो क्राइटेरिया है उसके लिए सुटेबल है। I am enclosing my biodata and attested copies of my certificates. मैं इस एप्लीकेशन के साथ अपना बायोडाटा और सर्टिफिकेट के अटेस्टेड कॉपीज भी इनक्लोज कर रहा हूँ। If selected, I assure you that I shall work with utmost devotion and sincerity to your full satisfaction. ये सेंटेंस हमारा कंक्लूजन है। इसके पहले हमने कंटेंट डाल दिया। तो कंक्लूजन में हम लिखते हैं कि अगर सिलेक्ट हो गया मैं, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, एश्योर करता हूँ कि मैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए पूरी डिवोशन और सिंसियरिटी, पूरी तन्मयता के साथ काम करूँगा। और लेटर लिखने के बाद उन्हें थैंक्स देना नहीं भूलेंगे, थैंकिंग यू लिखना है। लास्ट में उनसे लीव लेने के लिए, उनसे विदा लेने के लिए हमें लिखना है योर्स फेथफुली। जैसे मैंने बताया था, योर्स का वाई कैपिटल होगा और फेथफुली का एफ स्मॉल लेटर में स्टार्ट होगा। इसके बाद कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगेगा। और सब्सक्रिप्शन के बाद आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर चूंकि यहाँ क्वेश्चन में गिवन है
कि आपका नाम रोहन शर्मा है, तो क्वेश्चन में अगर नाम गिवन रहे तो आपको सेम नेम लिखना है, वही नाम लिखना है, बाकी दूसरा कुछ नहीं लिखना है। सारे स्टूडेंट्स का नाम यहाँ रोहन शर्मा ही होगा। इस तरह से हमारा ये जॉब एप्लीकेशन का लेटर का एक पार्ट कंप्लीट होता है जो एप्लीकेशन है। तो जॉब एप्लीकेशन वाले लेटर में 2 पार्ट होते हैं, पहला ये एप्लीकेशन हुआ, सेकेंड पार्ट होता है बायोडाटा। तो लुक एट द सेकेंड पार्ट। एनक्लोज मतलब आप क्या क्या इसके साथ एनक्लोजर डाल रहे हैं। तो आपने कहा है कि आप बायोडाटा और अटेस्टेड कॉपीज डाल रहे हैं, तो आपका एनक्लोजर होगा बायोडाटा एंड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स, जिसमें सबसे पहले नंबर में आएगा आपका नाम यहाँ पर चूंकि गिवन है रोहन शर्मा, तो आपको रोहन शर्मा ही लिखना है, आपको अपना नाम नहीं लिखना है। नाम के बाद होगा फादर्स नेम। अगर आपको टाइटल दिया हुआ है जैसे रोहन शर्मा, तो ऑब्वियसली आपके फादर का टाइटल भी शर्मा होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर कोई टाइटल समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्ट कुमार लगा दें। तो फादर्स नेम है राम शर्मा। उसके बाद होता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको ऐसे लिखना है जो कि बाद के क्वालिफिकेशन के टेबल से मैच करे, अर्थात डेट ऑफ बर्थ के 15-16 साल के बाद ही आप बोर्ड लिखेंगे। बिल्कुल 10 साल के बाद बोर्ड लिखने का मत लिख दीजिएगा। सो यहाँ डेट है 6 मई 1987। एड्रेस जो कि आपने ऊपर में लिखा है, आपने सेंडर एड्रेस डाला है, उसी एड्रेस को यहाँ पर एड्रेस में डालना है। जैसे मैंने डाला है 5 गांधीनगर रांची 834007। आजकल नए फॉर्मेट में मोबाइल का ज़माना है, ईमेल का ज़माना है, इसलिए ये मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भी आपको यहाँ पर पुट करना है, जिससे कि आपको उस स्कूल की ओर से कोई कांटेक्ट किया जा सके या कोई इन्फॉर्मेशन सेंड किया जा सके। नेक्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि मस्ट है, क्योंकि आप जॉब करने जा रहे हैं तो आपके क्वालिफिकेशन के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो क्वालिफिकेशन को इस तरह एक टेबल में फॉर्मेट बना के डालना है। इस टेबल में हमने जैसे लिखा है नेम ऑफ द एग्ज़ाम, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, देन ईयर, देन परसेंटेज। तो आपने 10th बोर्ड किस बोर्ड से किया? CBSE से। ईयर 2004 एंड परसेंटेज कितना स्कोर किया? 93%। उसी तरह 12th बोर्ड CBSE से किया गया, 2006 ईयर में पासिंग ईयर हुआ और 95% मार्क्स सिक्योर किया गया। नेक्स्ट ग्रेजुएशन रांची यूनिवर्सिटी रांची से किया गया, 2009 में पासिंग ईयर हुआ, 89% मार्क्स स्कोर किया गया। पोस्ट ग्रेजुएशन रांची यूनिवर्सिटी रांची से 2011 में पासिंग ईयर और 90% मार्क्स स्कोर किया गया। बीएड रांची यूनिवर्सिटी रांची से और 2012 में पासिंग ईयर 92% मार्क्स स्कोर्ड है। तो बीएड एक टीचर के लिए ट्रेनिंग होता है, जो डिग्री होता है, ये आजकल टीचिंग जॉब के लिए मस्ट होता है। इसलिए अगर जॉब एप्लीकेशन दे रहे हैं और टीचर के पोस्ट के लिए दे रहे हैं तो आप बीएड जरूर लिखेंगे। जैसे दूसरे पोस्ट के लिए अलग अलग डिग्री या डिप्लोमा का नीड होता है। उसके बाद आप बताएंगे कि आप कितने दिनों का वर्क एक्सपीरियंस है। तो यहाँ मैंने दिया है वर्किंग एज एन इंग्लिश टीचर इन DPS रांची सिंस 2015। इसी तरह आपको कहीं का भी वर्किंग एक्सपीरियंस देना है। सैलरी एक्सपेक्टेड, आप कितना सैलरी उस स्कूल से चाहते हैं, आपको उम्मीद है, वो लिखना है ₹30,000 पर मंथ, आपको जितना भी चाहिए। मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या अनमैरिड, यहाँ उसको मेंशन करना है। जैसे मैंने लिखा है अनमैरिड। लैंग्वेज, किस किस लैंग्वेज को आप जानते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो है हिंदी और इंग्लिश। आप अपने मन के अनुसार यहाँ पर लिखेंगे। सो इस तरह से जॉब एप्लीकेशन का 2 पार्ट होता है, इसको कभी नहीं भूलेंगे। फर्स्ट पार्ट एप्लीकेशन होता है, सेकेंड पार्ट होता है बायोडाटा या रेज्यूमे। तो इस तरह से हमारा ये जॉब एप्लीकेशन कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये जॉब एप्लीकेशन लिखना आई थिंक कि आप समझ गए होंगे और मुझे पूरा होप है कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा जॉब एप्लीकेशन लिख लेंगे। अब आप जॉब एप्लीकेशन तो बहुत अच्छा से लिख लिए, अब ज़रा मेरे इस वीडियो पर कमेंट कर दें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया और यूज़फुल लगा, देन
इसे शेयर करें, लाइक करें और आज तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि इसके बाद आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो जाए। थैंक्स।